ओके, तो लास्ट सेक्शन के अंदर हमने देखा कि कुबरनेट्स के और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। और इस सेक्शन के अंदर हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं विच इज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या था और इससे हमें प्रॉब्लम्स का फेस आए, फिर हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्यों आए और इस सब का लिंक किस तरह कुबरनेट्स के। सो इसको एक एनालॉजी के जरिए समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे एक किचन है जहाँ पे सारे का सारा खाना बन रहा है। लेकिन इस रेस्टोरेंट की सबसे अलग बात यह है कि जहाँ पे जो बंदा ऑनर है या जो आदमी रिसेप्शन पे बैठा हुआ है वो सारे का सारा काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, जैसे कि वो ऑर्डर भी सारे के सारे खुद ले रहे हैं। यानी कि जब भी कोई बाहर से इंसान आएंगे और बताएंगे कि हमें ये वाला खाना खाना है तो उनके ऑर्डर्स भी वो वाला ले रहे हैं और वो वाले ऑर्डर्स का खाना भी वो खुद तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा एक अलग पॉइंट कि वो इन्वेंट्री सारी की सारी खुद मैनेज कर रहे हैं। उन खानों को बनाने के लिए जो भी इसके लिए इन्वेंट्री चाहिए वो सारी भी वो खुद मैनेज कर रहे हैं। सो अब इस चीज़ के नुकसानात क्या होंगे, तो देखें एक तो ये है कि स्लो डाउन प्रोसेस हो जाएगा। स्लो डाउन किस तरह कि जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 4 8 10 लोग हैं तो 1 बाय 1 सबके ऑर्डर्स ले रहे हैं और फिर वो खाना खुद भी बना रहे हैं उन सबका, तो सम ऑफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। सेकेंड दिन एरर्स, एंड मुमकिन है कि एक का खाना उसने मिक्सअप कर दिया हो दूसरे के लिए और दूसरे का खाना किसी और के लिए, और जो उनके इंग्रेडिएंट्स के मिक्सेस हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ। ठीक है। और एक बात इनफ्लेक्सिबिलिटी कि मतलब प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अज्यूम करते हुए आप एक अलग आर्किटेक्चर को समझें। अब लेट्स सपोज आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं। पिज़्ज़ा के लिए अलग काउंटर बना हुआ, पास्ता के लिए अलग है, और इसी तरह डिफरेंट खानों के लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या है कि एक बंदा जो उस सिनेरियो के अंदर एक शेफ़ था और वही सब कुछ खाना बना रहा था, उसकी जगह एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो कि वो सारे का सारा काम जानता है, लेकिन वो खुद सब कुछ जानता है, मैनेज कर रहा है, खुद नहीं कर रहा। यानी कि वो ऑर्डर्स टेक कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो आगे ये सारे का सारा काम किसी और से करवा रहे हैं, क्योंकि अलग काउंटर्स हैं हर किसी के लिए और उन अलग काउंटर्स के अंदर हर किचन के लिए अलग अलग शेफ़ बैठा हुआ है। ये वाला तो ये वाला सारा खाना तैयार कर रहा है, लेकिन ये शेफ़ है, ये इसको सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना था, तो ये सिर्फ पिज़्ज़ा किचन को ही संभाल रहा है। अब ये शेफ़ है, इसको सिर्फ पास्ता बनाना था, तो ये सारे का सारा सिर्फ पास्ते को ही हैंडल कर रहा है। तो मतलब एक ही बंदे को सारे का सारा काम नहीं करना पड़ रहा, बल्कि टू द पॉइंट जिसको जो काम असाइन किया गया वो सिर्फ वही वाला काम कर रहा है। जबकि बैक एंड के ऊपर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ जो सारी की सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसे सब पता है, वो जस्ट पीछे मैनेज करता है और आगे दूसरों से काम करवाता है। अब इस चीज़ के हमें बेनिफिट्स क्या हासिल हुए। एक तो है स्टाफिंग, कि मतलब यहाँ पे जब भी नया काउंटर बनाना हो या एक नया खाना हो तो उसके लिए उसको पता है कि यार मैंने ये चीज़ किसको असाइन करनी है। लेट्स सपोज यहाँ से ये बंदा किसी वजह से चला भी गया, बीमार हो गया, कुछ भी होगा, तो उसको वो नया असाइन कर देगा, तो इजीली स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ बैलेंस, कि उसने इस सब के दरमियान बैलेंस रखा हुआ है। अब ये वाला इंसान इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सब चीज़ें बैलेंस के अंदर चल रही हैं। तो इसी एनालॉजी को आप ध्यान में रखते हुए आप कुछ डिफरेंसेस देखें और उनको रिलेट करो रियल आर्किटेक्चर से। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है कि जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सबका सब एक ही सर्वर के अंदर लाई कर रहा होता है। वहाँ पे किसी तरह की सेपरेशन नहीं है, आपका फ्रंट एंड का कोड, बैक एंड का कोड, डेटाबेस सारे का सारा एक ही सर्वर के अंदर है। और उससे होता क्या है कि अगर लेट्स सपोज किसी वजह से कोई एक कंपोनेंट क्रैश करता है, बैक एंड क्रैश करता है, डेटाबेस क्रैश करता है, तो पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, पूरा सर्वर क्रैश करने की वजह से एप्लीकेशन आपकी चली जाएगी। और ये था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो कि हम पहले टाइम के अंदर यूज़ करते थे। एक्चुअली मोनोलिथिक मतलब यही होता है कि वन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मतलब ओल्ड डेज़ के अंदर हम जो आर्किटेक्चर यूज़ करते थे वो इसी तरह का होता था। जबकि अब हम आ गए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ आपको आसानी से नजर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम हर कंपोनेंट की एक अलग सर्विस बना देते हैं और उसका अपना डेटाबेस होता है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। यानी लेट्स सपोज हमारे पास अगर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है तो उसके अंदर लॉगिन की अलग सर्विस चल रही है, पेमेंट की अलग सर्विस चल रही है, ऑर्डर की अलग सर्विस चल रही है। एक पॉइंट जो हमें याद रखना है कि हर सर्विस का डेटाबेस अलग अलग है, और उससे फ़ायदा ये क्या हो रहा है कि हर सर्विस इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। लेट्स सपोज अगर किसी वजह से भी हमारी लॉगिन की सर्विस क्रैश कर जाए और इसका डेटाबेस भी साथ में क्रैश कर जाए तो उससे पेमेंट सर्विस या ऑर्डर सर्विस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करती रहेंगी। इसी तरह अगर ये वाली सर्विस क्रैश कर जाए तो बाकी पूरी वेबसाइट काम करती रहेगी। तो हम क्या समझें कि मोनोलिथिक सब कुछ हैंडल कर रहा होता है पूरी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि आपकी बिजनेस लॉजिक, आपका फ्रंट एंड का कोड, आपका डेटाबेस, सब कुछ मिल के पूरी एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं। जबकि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फीचर या एक स्पेसिफिक सर्विस सिर्फ और सिर्फ उस काम को कर रही होती है।
जिस तरह मैंने बताया कि लॉगिन की अगर सर्विस है तो उसके लिए सिर्फ जस्ट लॉगिन का कोड है, लॉगिन की बैकएंड की लॉजिक है और उसका डेटाबेस है। वो अगर किसी वजह से क्रैश कर भी जाए तो उसका इफेक्ट बाकी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये तो होगा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और मोनोलिथिक का। लेकिन इस सबका कुबरनेटिस से क्या लेना देना है? ओके, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम आउट करूँ, आई थिंक सो यहाँ ठीक है। तो देखें कुबरनेटिस क्या कर रहा होता है, इन सारी की सारी सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है। मोस्टली हम कुबरनेटिस को माइक्रो सर्विसेज के अंदर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर तो सारे का सारा काम एक जगह ही हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कुछ मैनेज नहीं करना पड़ रहा। जबकि इन हर सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है कुबरनेटिस, जो सारी की सारी इन सर्विसेज को मैनेज करता है, उनको हैंडल करता है। अगर कोई सर्विस क्रैश हो जाए तो उसके वापस रीरन करना, अगर किसी वजह से डाउन हो जाए तो उसको वापस से अप करना, स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, ये सारे का सारा काम हम मैनुअली करने के बजाय कुबरनेटिस के हवाले कर देते हैं और फिर कुबरनेटिस इन सबको देख रहा होता है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। तो यहाँ पे क्विक पॉज लेते हैं एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्पॉट इन द नेक्स्ट वीडियो।